विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कल्पना ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। हमारे चारों ओर दिखने वाली ये दुनिया भर की चीजें अलग अलग लोगों की कल्पना का ही तो परिणाम हैं। आप जो ये वीडियो इस YouTube ऐप पर देख रहे हैं, यह भी तो एक कल्पना का ही परिणाम है। आपका ये मोबाइल, घड़ी, पंखे, वाहन आदि सभी बनने से पहले किसी की कल्पना में ही तो बने थे। ये पर्वत, नदियाँ, झरने, ये हवाएं, ये पेड़, ये पौधे सब कह रहे हैं, ऐ मनुष्य आओ आओ इस परम सौंदर्य को महसूस करो। ये सब क्या है? यह कल्पना ही तो है। क्या आप ये बात जानते हैं कि कल्पनाएं भी सच हो जाती हैं और जो मांगो वो मिल जाता है। जब कोई इंसान कल्पना करता है तो वह किसी भी हद के परे जा सकता है, क्योंकि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। हर कल्पना, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, जानबूझकर की गई हो या अनजाने में, वो हमारे अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड व ब्रह्मांड को संकेत देती है कि ऐ इंसान अब इधर चलो। इस कल्पना शक्ति से ही ब्रह्मांड की सारी चीजों का जन्म हुआ है, और तो और ये पूरा ब्रह्मांड ही एक कल्पना का नतीजा है। दुनिया की कोई भी चीज हो, आकार लेने से पहले हमारी कोरी कल्पना ही तो है। इसे आप ऐसे समझिए, ईश्वर मेज, कुर्सी आदि नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो पेड़ जरूर बना सकते हैं, जिसे यह मनुष्य अपनी कल्पना से खूबसूरत कुर्सी, मेज, दरवाजे, बेड आदि बना सकता है। यदि मनुष्य आज तुच्छ आदि मानव से सबसे बुद्धिमान प्राणी बन गया है, तो इसके मूल में कल्पना ही तो है, जिससे एक एक नई नई चीजें खोजी गईं जो हमारे जीवन में क्रांति ला दी। भला किसने यह सोचा था कि इस बल्ब रूपी चीज से हमें रोशनी मिल सकती है। इस टीवी, मोबाइल आदि से दुनिया के किसी भी कोने में घटी घटना को देख सुन भी सकते हैं। भला किसने यह सोचा था कि इंसान इस दूर तक फैले आकाश में पक्षियों की तरह ऊंची उड़ान भी भर सकता है। यह सब संभव हुआ है इस कल्पना शक्ति के कारण ही। कल्पना जीवन को महत्व देने का श्रेष्ठ माध्यम है। कल्पना शक्ति मनुष्य की ताकत होती है। यह हमारे मन की गहराइयों से जुड़ी होती है। इसकी सहायता से हम अपनी क्रियाशीलता व सृजनशीलता को प्रकट करते हैं। कल्पना के द्वारा ही तो मनुष्य निर्माण किया है, विकास किया है, साहित्य सृजन व नए नए खोज किया है। कल्पना एक शक्ति है और इस शक्ति का उपयोग एक कला है। कल्पना शक्ति के दो रूप हैं, एक सुखद कल्पना जो शीतल छांव के समान है, और दूसरी दुखद कल्पना जो अंगारों की तरह जलन पैदा करती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस कल्पना शक्ति पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, और नियंत्रण के लिए जरूरी है ध्यान अर्थात मेडिटेशन। जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हुए किसी परिस्थिति के बारे में कल्पना करते हैं, तो बहुत हद तक भविष्य को भी देख लेते हैं। ध्यान से हमारी कल्पना को एक दिशा मिलती है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण का सिद्धांत है ना, वह भी कल्पना शक्ति से ही जुड़ा है। कल्पना हमारे जीवन को नया आयाम देती है, इसलिए इस शक्ति का सदुपयोग करना सीखिए व अपना जीवन धन्य बनाइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।